बहुत ही खूबसूरत कविता पर बात करने वाले हैं जी। शिव मंगल सिंह सुमन जी की लिखी हुई हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये कक्षा 7 की वसंत पाठ्य पुस्तक से है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम स्कूल की कविता पढ़ लेते हैं पाठ्यक्रम का हिस्सा मानकर। बिल्कुल। लेकिन इस वाली में स्वतंत्रता की जो एक तड़प है, जो गहराई है, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, तो आज हम इसी की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं जरूर। कविता शुरू होती है, देखिए, पक्षी के मूल स्वभाव और उसकी पीड़ा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना कांप आएंगे, कनक पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ सिर्फ कैद का दुख नहीं है ना? हाँ। ये आजादी में जो खुशी मिलती है, उसके छिन जाने का दर्द ज्यादा लगता है। ये पुलकित पंख, हाँ, खुशी से भरे पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सोने का पिंजरा ये अपने आप में एक विरोध आभास है। मतलब है तो सुरक्षा और शायद संपन्नता का प्रतीक। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, पर पंछी के लिए तो वो मौत का समान है। ये साफ दिखाता है भाई, सुख सुविधा चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वो स्वाभाविक आजादी की जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं। ये असल में उसके वजूद का संकट है, सिर्फ शारीरिक कैद नहीं है। तरीका, हाँ सही कहा। और सिर्फ ये बात आजादी तक नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जीवन के हर पहलू पर असर दिखा है। आगे वो कहते हैं, बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हाँ। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। सोचिए, सोने की कटोरी पकवान नहीं चाहिए उन्हें, कड़वी नीम की निबोरी अच्छी लगी है, पर शर्त ये है कि वो आजादी से मिले। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ये बहता जल और कटुक निबोरी ये क्या है? ये उनके कुदरती जीवन, उनके प्राकृतिक स्वभाव प्रकृति से ही काट रहे हैं। हाँ। एक बनावटी, एक कृत्रिम जीवन जीने पर मजबूर कर रही है। तो मतलब साफ है, स्वतंत्रता सिर्फ उड़ना नहीं है, हाँ, बल्कि अपने स्वभाव के हिसाब से जीना है, चाहे वो जीवन कितना ही साधारण क्यों ना या मुश्किल हो। तो ये जो गुलामी है, ये सिर्फ बाहरी चीजों पर असर नहीं डालती, जैसे खाना पीना उड़ना। नहीं, इसका असर कई ज्यादा गहरा है। देखिए ना, अगली पंक्तियाँ, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सोने की जंजीरें है तो जंजीरें ही चाहे सोने की हो। सही बात। और इन बंधनों ने क्या किया, उनकी जो स्वाभाविक गति थी, जो उड़ान थी, उसकी याद तक धुंधली पड़ गई। वो सब भूल गए। बाप रे। अब वो चीज, वो क्षमता कहाँ बची है? सिर्फ सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। उफ, ये दिखाता है कि गुलामी कैसे धीरे धीरे आपकी पहचान, आपकी असलियत, आपकी क्षमता को खत्म कर देती है। ये तो बहुत ही मार्मिक है कि आपकी असलियत बस एक सपना बनकर रह जाएगी। हाँ। और सपने भी कितने ऊंचे थे, है ना? ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। वाह। लाल किरण की चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। सिर्फ उड़ना नहीं, जरा कल्पना की उड़ान तो देखिए। बिल्कुल, ये असीमित आकांक्षाओं का प्रतीक है। नीले नभ की सीमा पाना और तारक अनार के दाने चुगना, ये पंछी की उस अंदरूनी शक्ति और कल्पना को दिखाता है जिसे पिंजरा रोक नहीं पाया। अच्छा। शरीर भले कैद हो, पर मन की उड़ान वो कैद नहीं हुई। ये इच्छाएं बताती हैं कि जीवन का मतलब उनके लिए था बंधन मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता को पाना। और इस चाहत में एक जिद भी है, एक जुनून सा दिखता है। हाँ बिल्कुल। होती सीमा इन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हाँ, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो मंजिल मिल जाती या जान चली जाती। क्षितिज तक पहुँचने की ये होड़, ये तो आजादी के लिए जान देने जैसा है। निश्चित रूप से। और क्षितिज तो एक ऐसा लक्ष्य है जो कभी मिलता नहीं असल में। हाँ, वो तो है। फिर भी
कि वहाँ तक पहुँचने की ये होड़, वो कोशिश, ये बताता है उनके लिए वो प्रयास, वो उड़ान खुद में मंजिल के लिए ज्यादा जरूरी। अच्छा। स्वतंत्रता की राह में जीवन दांव पर लगा देते और फिर अंत में ये सारी तड़प, ये अरमान एक सीधी सी दिल छूने वाली विनती में बदल जाते हैं। नीड न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। हाँ, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें घर मत दो, कोई बात नहीं, हमारा ठिकाना तोड़ दो, चलेगा। पर ये जो उड़ने की बेचैन इच्छा है, ये जो हमारा स्वाभाविक अधिकार है, इसे मत छीनो, इसमें रुकावट मत डालो। यही पूरी कविता का सार है, निचोड़ है। ये सिर्फ एक पंछी की पुकार नहीं, ये प्रकृति के हर जीव के अधिकार के सम्मान करने की अपील है। जिसे पंख मिले भाई उसे उड़ने देना ही न्याय है। सही बात। ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम बस एक पक्षी समझ लेते हैं, अक्सर उसके अंदर भी आजादी की लो उतनी ही तेज चलती है। कि कुल मिलाकर शायरी यह निकलता है कि आजादी जो है वो हर सुख सुविधा सुरक्षा से बढ़कर है। हाँ, हर जीव के लिए ये कविता वाकई हमें आसपास के जीवन के प्रति शायद थोड़ा ज्यादा संवेदनशील बनाती है। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि प्रधानता, गुलामी, चाहे वो सोने के पिंजरे में ही क्यों न, वो जीवन के असली आनंद को, उसके उद्देश्य को खत्म कर देती है। यहाँ एक बात और सोचने लायक है, क्या कवि सिर्फ पक्षियों की ही बात कर रहे हैं, या ये पंक्तियाँ इंसानी जीवन में जो अलग अलग तरह की जंजीरें होती हैं, हाँ, अदृश्य जंजीरें, हाँ, मानसिक गुलामियाँ, स्वतंत्रता के जो व्यापक गंठ है,